हरि ओम तत्सत। जय सनातन, जय भारत। नमस्कार दोस्तों जो आज की वीडियो है वो है ध्यान पर। वह ध्यान किसको, किसका, कब और क्यों करना चाहिए, क्योंकि ध्यान के माध्यम से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा जो तात्पर्य है वो यही है कि भाई लोग अज्ञानता के वश में फंसे हुए हैं। पता नहीं किस तरह के पंडितों ने ज्ञान चर्चा जो करते हैं, कथावाचक जो हैं या बहुत से नामदार जो नामदान देते हैं, वे इन सभी गुरुओं ने क्या किया कि हमारे सनातन धर्म को तोड़ मोड़ दिया। इसमें ज्ञान की जो चर्चा होनी चाहिए या ज्ञान की जो धारा है उनकी दिशा ही बदल दी। तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये तो सभी जानते हैं कि इंसान जो है पूरे 5 तत्वों से बना है। वे 5 तत्व हैं: धरती, जल, आकाश, नभ, वायु और अग्नि। अब बहुत से जो ये कथावाचक वगैरह ये कहते हैं भाई पीपल की पूजा करो, नाग पंचमी के दिन नाग की पूजा करो, या किसी बैल की, हाथी की, मतलब तरह तरह की जो पूजाएं बताते हैं। तो भाई पहला तो मैं आप लोगों से एक प्रश्न करना चाहूँगा कि हमारे शरीर के अंदर ही 5 तत्व हैं, बाकी किसी भी योनि में या जानवरों में पूरे 5 तत्व नहीं है। इंसान में 5 तत्व हैं, जो चरने वाले जानवर हैं उनमें 4 तत्व हैं, जो रेंगने वाले और जल में रहने वाले हैं वे 3 तत्व हैं। इसी प्रकार जो ये कीट पतंगे हैं उनमें 2 तत्व हैं, और वनस्पति शास्त्र जो है, वनस्पति जो पेड़ पौधे उनके अंदर 1 तत्व है। अब इन जानवरों को या वनस्पतियों को पूजने से क्या होगा? सोचो, एक MBA का छात्र और वो BA से ट्यूशन ले रहा है, तो क्या उसका बेड़ा पार होगा? तो इसी तरह हम 5 तत्वों के इंसान अपने नीचे वाले तत्वों के जो शरीर हैं उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो भाई आपका क्या बेड़ा पार हो सकता है? नहीं हो सकता। तो पूजा करने के लिए या किसी का ध्यान करने के लिए हमें जो हमारे ऊपर जो के तत्व हैं उनका ध्यान करना पड़ेगा। अब हमारे ऊपर आते हैं देवी देवता। अब देवी देवताओं का भी ये है कि ये आपको सांसारिक सुख मुहैया करवा सकते हैं, लेकिन ये भी तभी करवा सकते हैं जब इस शरीर के अंदर कौन सा देवता कहाँ विराजमान है उसका पता हो। क्योंकि अगर 7 ताले रख दिए जाए और 1 चाबी रख दी जाए तो आपको ये नहीं पता सेम ताले हैं, भाई ये चाबी किस ताले की है। अब बिना उस सही ताले में वो चाबी जब तक नहीं लगेगी तब तक वो ताला नहीं खुलेगा। तो देवी देवताओं का भी यही हाल है जी। लोग बागों ने क्या किया, मंदिरों में जाके मूर्तियों की पूजा शुरू कर दी। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन जब हमारा शरीर परमात्मा ने बनाया तो सभी ग्रह, देवी देवता, नक्षत्र हमारे शरीर के अंदर खुद भी बैठ गया। अब इनकी पूर्ण जानकारी ना होने की वजह से हम लोग कभी कहीं धक्के खा रहे हैं, कभी कहीं धक्के खा रहे हैं। एक भाई ने भी, मैंने कमेंट किया था, बोला श्रीमरी जी मंत्र जो जाप करेगा लक्ष्मी दौड़ी आएगी, घर भर देगी।
तो मैं उस भाई से भी पूछना चाहता हूँ और आप लोगों से भी पूछना चाहता हूँ, भाई लक्ष्मी का हमारे शरीर के अंदर कहाँ पर निवास है? जब तक हम उस ध्यान को वहाँ नहीं लगाएंगे तब तक वो श्रीमब्रीजी मंत्र फैल कोई काम नहीं करेगा। तो मैं आपको जैसे कुछ एक स्थानों के जो देवी देवता हैं उनके बारे में बताता हूँ। जैसे हमारे घुटनों से नीचे पैरों में शनिदेव है, हाथों में इंद्रदेव है। जो हमारा मूलाधार चक्र है वो भगवान गणेश के अधीन है। जो हमारे जननांग से थोड़ा ऊपर है वो ब्रह्मा के अधीन है। जो हमारा पेट है, नाभि का चक्र जो है उससे थोड़ा सा ऊपर विष्णु जी के अधीन है। और जो ये हमारा सीने का चक्कर है वो है जो भगवान शंकर उसके अधीन है। अब जो ये हमारा गला है ये माता आदि शक्ति के अधीन है। हमारी जो जिह्वा है वो माता सरस्वती इस पर बैठती है। याद करो रामायण काल के अंदर कुंभकर्ण को जो वरदान मिला था, देवताओं ने माता सरस्वती से निवेदन किया जी ये तो इंद्रासन चाहता है, इंद्रासन मांगेगा सीधा और हमारा तो जो है बेड़ा गर्क कर देगा। तो माता सरस्वती इसकी जिह्वा पे बैठ गई, उसने इंद्रासन मांग लिया इंद्रासन की बजाय, मतलब उसकी जबान उलट दी। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न थे ही वरदान दे दिया, जा भाई तुम इंद्रासन ले। तो रावण ने काफ़ी उन्होंने अभिनय किया तो बोला भाई 6 महीने के लिए एक दिन जाग जाएगा, ये खा पी के फिर सो जाएगा। अब सरस्वती से आगे जो हमारी आंखें हैं उनके अंदर है जी लक्ष्मी का निवास। उदाहरण से ही समझा रहा हूँ। अब अगर हमने ये श्रीमब्रीजी का मंत्र सार्थक करना है, सिद्ध करना है, तो आंखें बंद करके लक्ष्मी के रूप की जो ध्यान है वो करना पड़ेगा। ओम श्रीमब्रीजी श्रीमब्रीजी ये जाप है पूरा। अब इससे आगे जो है आज्ञा चक्र है, ये ओम के अधीन है। और यहाँ जो हमारा सहस्त्रार चक्र है वहाँ स्वयं परमात्मा सहस्त्रार चक्र में विराजमान है। अब इसकी सटीक और ठीक ठीक पैमाइश भी है कि जो हाँ ये हमारी चोटी है वहाँ से आप एक ये वाली उंगली रखो और इसको मतलब ऐसे करके अंगूठा रख लो। जहाँ हमारी चोटी होती है वहाँ एक गोल सा चक्कर होता है, आप देखते हो बच्चों की उसमें। तो यहाँ से ये देखो भाई, ये यहाँ पे जो माताएं बिंदी लगाती हैं, ये जो चक्कर है ये आज्ञा चक्कर है। जो अंगूठा है वो हमारे सहस्त्रार चक्कर पर है। इसी प्रकार ये गला है, ये कंठ यहाँ माता आदि शक्ति है। इसी प्रकार ये नीचे, मतलब ये आपके सटीक चक्कर हैं हर एक ब्रह्मांड में। तो अगर किसी देवी देवता को आपने पूजना है उसका मंत्र जाप करना पड़ेगा। अब कई मंत्र जो हैं जैसे नीचे इसका लम रम यम हम, तो इस प्रकार के मंत्र हैं। ऊपर के जो ओम है, हालांकि अगर ये मंत्र याद कर मुझ जैसे मूर्ख को भी याद नहीं रहते, आप लोगों को तो याद कहाँ रहेंगे। तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि उस देवता का नाम ले सकते हो। ओम गौरी पुत्र गणेशाय नमः या ओम ब्रह्मदेवाय नमः। आंखें बंद होगी, आज्ञा चक्कर के दोबारा ध्यान जैसे नाभि पे अगर हम विष्णु जी का ध्यान लगाने थे, नाभि पे सांस आती जाती देखना, नाभि को उठती बैठती देखना, और इस नाभि के अंदर ही भगवान विष्णु का जो स्वरूप देखना, ये आपके मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करेगा। तो बात चल रही थी श्रीमब्रीजी मंत्र की। अब उदाहरण से तो आप कहोगे भाई साहब आपको कैसे पता लक्ष्मी का जो स्थान है वो हमारी आंखों में है। तो भाई साहब पहली बात तो इनको कमल नयन भी बोलते हैं। कमल का मतलब आँख, नैन, और माता लक्ष्मी का नाम कमल नयनी भी है एक।
नंबर 2, जब ये जाती है ना आदमी को पतन के रास्ते पे, गलत रास्ते पे छोड़ के जाती है, तो हम पतन के रास्ते पर कब जाते हैं? या तो किसी सुंदर स्त्री के चक्कर में पड़ गए, या नशा, या अन्य किसी प्रकार के जो विकार हैं उनमें। अब वे सब कहाँ से देखे जाते हैं? सुंदर स्त्री भी आंखों से देखी जाएगी, नशा जो कर रहे हैं वे भी आंखों से देखा जाएगा, और मतलब जितने भी गलत कार्य है वे आंखों से देख के ही मनुष्य सीखता है। तो जब इसका जाने का समय आता है तो मनुष्य को पथभ्रष्ट भी कर देती है, क्योंकि इसका नाम चंचला है। ये एक जगह ज़्यादा दिन टिकती नहीं। अगर आपने श्रीमती जी मंदिर से पैसा प्राप्त कर भी लिया तो ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसा आपको धर्म प्रकृति के कार्य में लगाना चाहिए, जिससे वो पैसा आपके पास टिकेगा, माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहेगी। अब जी आगे जो ध्यान है, बहुत से साधक बताते हैं जी त्राटक। त्राटक क्या है कि हम दूर किसी पेड़ को, उसकी चोटी को अपलक निहारते, या सूर्य को या चंद्र को इस प्रकार अपलक निहारते हैं। धीरे धीरे फिर आप सूर्य को इस प्रकार अपलक निहारना शुरू कर दो। दोपहर के अंदर जब आप 1-1.5 घंटा सूर्य को इस प्रकार अपलक निहारोगे बिना पलक झपकाए, तो आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। इसके बाद जो ध्यान आता है जी हमारी 3 नाड़ियों का, एक एक चीज का ध्यान के बारे में बता रहा हूँ। टोटल ध्यान ये 7 प्रकार के हैं। अब हमारी नाड़ियां क्या है कि जो प्रमुख 3 नाड़ियां, सुषुम्ना नाड़ी, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी जो है वो किन्नर है, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी नर और नारी है। अब आपको होगी नर नारी और किन्नर कैसे है? जो ये हमारा लेफ्ट का जो नोस्ट्रल है वो नारी है, राइट का जो नोस्ट्रल है वो नर है, और इनके समानांतर जो बीच में चलती है, जो मूलाधार चक्कर जहाँ रीढ़ की हड्डी स्टार्ट होती है वहाँ से लेकर ऊपर सहस्त्रार चक्र तक जो नाड़ी जाती है वो है सुषुम्ना नाड़ी। तो पहला ध्यान तो जो हमारे बुजुर्ग कहते थे ना भाई सुषुम्ना नाड़ी। अब ये सुषुम्ना नाड़ी ध्यान करती क्या है? नहीं, ये जो सुषुम्ना नहीं, चंद्र नाड़ी। चंद्र नाड़ी का जो क्या करते भाई पहले संध्या वगैरह कर लो, तो वो क्या करते थे कि जो सूर्य छुपने के बाद में हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है। अब उस चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करते समय आपको ये ध्यान कैसे करना है? बस यूं कर लो, इस नाक से यहाँ इतने क्षेत्र में बस सांस आती रहे जाती रहो, उसको देखते रहो। इसका बेनिफिट क्या है कि आपके शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का रोग है, ये श्वेत रक्त वाहिकाओं को बढ़ाती है। इस ध्यान को रोगे, और अगर बच्चे करते हैं तो उन्हें अत्यधिक लाभ की प्राप्ति होती है। दूसरा जो ध्यान है वो सूर्य नाड़ी का है। इसमें जो सूर्य नाड़ी का ध्यान जब हम करते हैं, जब सुबह हम उठते हैं तो अक्सर कई बार क्या है कि सूर्य नाड़ी चलती हुई मिलती है। कई बार क्या है हमारी आँख खुलते ही सूर्य नाड़ी ना, ये चंद्र नाड़ी चलती हुई मिलेगी, और लेकिन जब उठने के कुछ समय बाद ही हमारी चंद्र नाड़ी बंद हो जाएगी, सूर्य नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही सूर्य का जो उदय होना होता है, हमारी जो सूर्य नाड़ी है वो एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती है। तीसरा ध्यान है जी सुषुम्ना का। अगर आपको मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति करनी है तो सुषुम्ना नाड़ी का ध्यान, वो जब हमारी दोनों नाक समानांतर चलती हो तो आप उस ध्यान को कर सकते हो। इससे हमारी ऊर्जा, जो हमारी प्राण ऊर्जा है वो ऊपर उठेगी, मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र तक आती है। आज्ञा चक्र पर आपको प्रकाश दिखाई देगा, लेकिन वो भी जब दिखाई देगा जब आपकी 72,000 नाड़ियाँ बिल्कुल शुद्ध होंगी।
अगर किसी नाड़ी के अंदर कहीं ब्लॉकेज है तो आप प्रकाश नहीं देख पाओगे। अब आप कहोगे भाई साहब ये ध्यान तो बता दिए, इनको संतुलित कैसे करें? तो आप इनको प्राणायाम द्वारा संतुलित कर सकते हो। सुबह रोज उठ के जब तक आप प्राणायाम द्वारा इन दोनों नाड़ियों को एक्टिवेट नहीं करते तो तब तक आप सुषुम्ना नाड़ी से ऊर्जा ऊपर नहीं उठा पाओगे। अब आ गया जी छठवां ध्यान। छठवें ध्यान में जो आपके 5 नाम जो दिए जाते हैं, बहुत से मेरे भाई बहन जाते हैं, तो 5 नामों का स्मरण करना और ध्यान करना। लेकिन उस ध्यान के अंदर भी दिक्कत है। उसके अंदर क्या दिक्कत है कि उन्होंने बता दिया केवल आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाना, आपको ये नहीं बताया कि भाई सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी कब चलती है, कब समानांतर सुषुम्ना नाड़ी से ऊर्जा उठेगी। तो आप 5 नाम जपते रहो, कोई फायदा नहीं होगा उस 5 नाम जपने का। ये तभी सार्थक है जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी से ऊर्जा ऊपर उठती है। क्यों? क्योंकि 25 साल मैंने भी इस पर प्रैक्टिस की है। जो 5 नाम है भाई, कोई बहुत से भाई इस चीज़ का विरोध भी करेंगे, तो उन भाइयों से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अपने हृदय पे मेरी तरह यूँ हाथ रखो, हाथ रख कर अपने हृदय से पूछो, मेरे सामने तो हो सके झूठ बोल दे, कि आपने कितनी तरक्की की है और कितने साल आपने नामदान लिए हुए होंगे। क्योंकि किसी भी इंसान की जो अंतरात्मा है, खुद से अगर वो सवाल पूछता है तो वो झूठ नहीं बोल सकता। मरते समय भी आपके साथ यही होगा। कोई जो चित्रगुप्त है, यमदेव है, कोई आपका भाई खाता नहीं लेके बैठा। मरते समय जैसे ही आपकी चेतना ऊपर उठेगी, आपके आंखों के सामने में सारे दृश्य जितने भी आपने गलत कार्य किए हैं आत्मा के रोकने के बावजूद, वे सारे चित्र सिनेमा की तरह है आपकी आंखों के सामने घूम जाएंगे कि आपने ये गलत काम किए हैं। उसी के द्वारा आपके जो कर्म तय होंगे। तो ये होया जी छठवां ध्यान। आखिरी का जो ध्यान है वो ओम का है। ओम, ओम के अंदर ओम है, गर्म ऊर्जा में ठंडी ऊर्जा। इसमें क्या है कि साधक को पैर पे पैर रखो, दोनों हाथों को इस प्रकार फंसा लो, यूं बोलो श्वास को पूरी तरह खाली कर देना है शरीर के अंदर से। धीरे धीरे क्या देखोगे, आपके ओम छोटा होना शुरू हो गया और धीरे धीरे फिर क्या है कि आपके होठ जो ओम ये नहीं पुकार सकते। उसके बाद क्या है कि वो ओम कैसे बोलना है आपने, श्वास को पूरी तरह बाहर निकाल दो। कुछ देर बाद आपकी ये आवाज़ भी आनी बंद हो जाएगी। जैसे ही ये आवाज़ आपकी बंद हुई, आप समझ लो उस समय आप आज्ञा चक्र पर हो। अब ये जो आज्ञा चक्र पे आदमी मरते समय बोलते हैं ना, आवाज़ भी नहीं निकलती, तो ये प्राण ऊर्जा जो हमारी चेतना ऊपर उठती है आज्ञा चक्र की तरफ जाती है, वो वही असर है कि जैसे ही प्राण ऊर्जा ओम पर आएगी, यहाँ आज्ञा चक्र पर, इंसान के मुंह से आवाज़ नहीं निकलेगी। फिर वो इस आज्ञा चक्र में थोड़ी देर तो भटकेगा भाई। अब जैसे ही भटकता है फिर आपकी आवाज़ ये आवाज़
इस प्रकार से आएगी। या ओम। अब इस आवाज के बारे में मैं आपको कह रहा हूं, अगर आप प्रैक्टिकल देखना चाहते हो, आंखें बंद करने के बाद में जब आप का आज्ञा चक्र पर ध्यान आए, मुंह से कुछ बोलने की कोशिश करना, नहीं बोल पाओगे, क्योंकि उस समय आपकी जो प्राण ऊर्जा है वो आज्ञा चक्र पर है। जैसे ही आपका ध्यान दाएं बाएं भटकता है, भटकते ही आपके मुंह से फिर वो आवाज़ निकलना स्टार्ट हो जाती है। ओम। ये इस प्रकार से। अब आप कहोगे भाई साहब थरथरा क्यों रहे हो, कांप क्यों रहे हो? तो ये जो प्राण ऊर्जा है हमारे शरीर के अंदर, मेरी ये जो सूर्य ना चंद्र नाड़ी चल रही है, ये वाली देखो, अब ये देखो, ये सूर्य नाड़ी बंद पड़ी है। तो ये जो प्राण ऊर्जा ऊपर उठती है आज्ञा चक्र पर जाने के लिए, ये नाड़ी हमारी सूर्य नाड़ी ब्लॉक है। जो मेरी प्राण ऊर्जा ऊपर से उठकर आई, नीचे से मूलाधार चक्र से ऊपर की तरफ उठकर आई, इसको रास्ता ना मिलने की वजह से इसने क्या किया, शरीर के अंदर वाइब्रेट पैदा कर दी और ये इस प्रकार से शरीर हिलने लगा। अब जब हम इनको समानांतर कर लेते हैं तीनों नाड़ियों को, तो हमारे शरीर के अंदर जब भी हम श्वास लेंगे आंख बंद करके, आपको फौरन पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी नाड़ी चल रही है। उसी नाड़ी पे ध्यान केंद्रित करके उस नाड़ी को एक्टिवेट करो। अगर आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट हो गई, गारंटी से दे रहा हूँ, शरीर के अंदर कोई रोग नहीं होगा। अगर है तो खत्म हो जाएगा। इसके अंदर कैंसर, शुगर, हर प्रकार के रोग को ठीक करने की क्षमता है। तो ये तो है जी ध्यान चर्चा। अब इनको बोलते हैं हम स्वर। सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, ये है जी हमारे स्वर। इसका भी ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि इनके ज्ञान के बगैर मनुष्य अधूरा है। एक अगली वीडियो बताऊंगा मैं, हमें भोजन की समय करना चाहिए, पानी की समय पीना चाहिए। उसके अंदर भी कुछ एक टॉपिक हैं जिन पे विचार विमर्श किया जाएगा, आप लोगों को बताया जाएगा। क्योंकि वीडियो भी अभी 23 मिनट के लगभग हो चुकी है। अब ये 23 मिनट की जो वीडियो मैंने बनाई है, ये आप लोगों की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। अगर आप इंटरेस्ट लोगे वीडियो में, प्रमोट करोगे, देखोगे, तो आपको पता चल जाएगा भाई साहब ठीक कह रहे थे। लेकिन साथ साथ भाई प्राणायाम जरूर करने पड़ेंगे, क्योंकि इन तीनों नाड़ियों को समानांतर चलाने के लिए हमें जो हमारे ऋषि मुनियों ने प्राणायाम बनाए हैं, वे साथ साथ हमें ऊर्जा बढ़ानी पड़ेगी। ये हर कोई योग गुरु नहीं बता सकता, क्योंकि अगर हर कोई योग गुरु बता सकता तो रामदेव या ये और अन्य योग गुरु खुद को स्वस्थ कर चुके होते और परमात्मा से इनका मिलन हो चुका होता। ये अभी प्राइमरी तक के ही हैं जी। कभी आप ये सोचते हो ये बहुत लंबे चौड़े योग गुरु हैं, उपाधि जरूर दे दी गई है इनको। लेकिन जिस प्रकार मैंने पिछली वीडियो में बताया था, केवल शरीर को मोड़ना तोड़ना योग नहीं, बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो भाई साहब वीडियो को प्रमोट करोगे, देखते रहोगे, मेरा भी मन लगा रहेगा, मन करेगा भाई मैं भी और वीडियो बनाऊँ अधिक से अधिक आप लोगों के लिए। और जो जितनी गफलत समाज के अंदर गंदगी फैला रखी है लोगों ने, उसकी सफाई करो। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।